साहब जी, वो कुछ सैलरी एडवांस में चाहिए थी, अगर मेहरबानी हो जाए तो। नज़ीर साहब, मेहरबानी करके कोई काम भी कर लिया करें। हर वक्त इधर उधर घूमते रहते हैं। और दूसरा ये भी है कि आप फैक्ट्री के माल में हेरा फेरी करते हैं, मतलब चोरी करते हैं। और सिगरेट पीने के अलावा कोई काम भी नहीं आपको, ऐसा लोग कहते हैं। इन तमाम कोताहियों के बावजूद आपका जब भी दिल करता है आप मुंह उठाकर एडवांस मांगने आ जाते हैं। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ साहब जी, अब आगे क्या कह सकते। देखिए नज़ीर साहब, मैं आपको फैक्ट्री से सिर्फ इसलिए नहीं निकाल रहा कि आप मेरे वालिद साहब के शुरू के मुलाजिम हैं। उन्होंने मुझे एक वसीयत की थी कि बेटा, इस फैक्ट्री के पुराने मुलाजिमों में से किसी को भी मत निकालना, कोई मुलाजिम कैसा भी हो। मेहरबानी है जी आपकी। ये तो इस कुरानदाजी पे जिस वर्कर का भी नाम निकलेगा उसको फैक्ट्री की तरफ से उम्रे पे भेजा जाएगा। बशीर, पर्चे फेंको। अमजद, तुम पर्ची उठाओ। देखते हैं किस खुशनसीब का नाम निकला है। इस बार उम्रे की सआदत हासिल करेंगे हमारे पुराने वर्कर नज़ीर साहब। चोर कहीं का, इसका नाम कैसे निकल आया? अल्लाह माफ करे। नहीं साहब, मैं नहीं जा सकता। अरे नज़ीर साहब, ये सआदत किस्मत वालों को मिलती है कि अल्लाह पाक उनको अपना घर देखने की तौफीक देता है। जानता हूँ साहब, लेकिन मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं नहीं जा सकता। अब मेरी जगह किसी और को भेज दें और मुझे पैसे दे दें। देखा साहब जी, इसे तो हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है। जहन्नम में जाएंगे ऐसे लोग। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हम दोबारा पर्चे डालेंगे। अल्लाह करे मेरी पर्ची निकल आए। फेंको बशीर। अरे नज़ीर साहब, कुरानदाजी फिर आपके नाम की निकली है। नहीं साहब, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं नहीं जा सकता। मगर नज़ीर साहब क्यों? मजबूरियाँ हैं साहब। बॉस, इसकी जगह हम में से किसी को भेज दें। दोबारा कुरानदाजी होगी और जिसकी किस्मत में हुआ वो उम्रे पे जाएगा। बशीर, दोबारा पर्ची बन। बशीर, इस बार पर्ची तुम उठाओ। मेरी पर्ची निकल आए, मैं तो सारी नमाजें पढ़ता हूँ। नज़ीर साहब, अल्लाह इस बार आपको ही बुला रहे हैं, फिर आपका नाम निकला है। मेरा तो कोई ऐसा अमल नहीं है कि मुझे वहां से बुलावा आए। मैं नहीं जा सकता। आप फिर से कोशिश कर लें। मालिक, अजीब बात है, वो जाना नहीं चाहता, आप उसकी इतनी क्यों मिन्नतें कर रहे हैं? मुझे भेज दें। किस्मत से नहीं लड़ सकते हमजद मियाँ। नज़ीर साहब, अल्लाह आप ही को बुला रहा है। इस बार भी आपका ही नाम निकला है और मैं आपको उम्रे के लिए भेज कर ही रहूँगा। नज़ीर साहब, आप मेरे ऑफिस में मुझसे अकेले में आकर मिले। जी साहब। प्लीज़ जल्दी आइए। साहब जी, मैंने सारी जिंदगी में कभी नमाज तक नहीं पढ़ी, मुझे कोई दुआ नहीं आती। मैं वहां जाकर क्या करूंगा, क्या पढ़ूंगा? नज़ीर साहब, आप इसकी फिक्र ना करें। कल से मौलवी साहब आएंगे और आपको सब याद करवा देंगे। मैं फिर भी नहीं जा सकता। अच्छा, और अगर आपको 6 माह की सैलरी एडवांस में मिल जाए तो भी नहीं जा सकते? फिर जा सकता हूँ। तो ठीक है, बस अब आप जाइए और जल्दी से जाने की तैयारी कीजिए। जाइए जाइए। प्रिया। बशीर। जी सर। बशीर, एक काम करो कि नज़ीर साहब के लिए एक मौलवी का इंतज़ाम करो
और नज़ीर साहब को 6 माह की सैलरी एडवांस में दे। इतना कुछ क्यों सर जी? बशीर साहब, जब पहली बार नज़ीर साहब का नाम निकला तो मुझे लगा कि ये नॉर्मल बात है, फिर निकला तो मुझे लगा कुछ खास बात है, और जब तीसरी बार निकला तो ये मुझे कंफर्म हो गया कि उनकी हाजिरी कंफर्म है, क्योंकि वो थोड़े लालची हैं, इसीलिए उनको 6 माह की सैलरी का लालच दिया। ठीक है सर, जैसे आपको मुनासिब लगे। मैं जाऊं सर? हाँ ठीक है, तुम जाओ और सारे इंतजामात जल्दी से करो। ठीक है, ओके। जाओ, शाबाश। सऊदीया से कॉल। हेलो, आपको इतला करनी थी कि नज़ीर का इंतकाल हो गया है। वो इस वक्त मदीना मुनव्वरा में है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शायद यही वजह थी नज़ीर की उम्रे पे जाने की। आप डॉक्यूमेंट पूरे कर लें ताकि लाश को पाकिस्तान भेजा जा सके। जी जी, मैं उनके घर वालों को भी इतला कर देता हूँ। यार बशीर जी सर। मुझे नज़ीर के घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर ला के दो। खैरियत है ना सर जी? यार उसका उधर इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो अल्लाह की रज़ा। अब आप ये बताएं बाजी कि डेड बॉडी पाकिस्तान मंगवानी है तो उसके लिए आपकी इजाज़त ज़रूरी है। नहीं मालिक, इसकी जरूरत नहीं है। उसको वहीं दफना दिया जाए, उसकी ये किस्मत। एक बात तो बताएं बाजी, नज़ीर साहब के जाहिर को देखा जाए तो उनमें एक भी खूबी नहीं थी जिसकी बुनियाद पर उन्हें इतनी खुशनसीबी वाली मौत मिलती। लेकिन आप बीवी हैं, आप जानती होंगी कि उनका कोई एक अमल जो अच्छा हो। कोई ऐसा खास अमल तो नहीं था, लेकिन एक अमल था। वो कौन सा अमल जिसने उनको जन्नतुल बकी में जगह अता फरमा दी? हमारे मोहल्ले में एक औरत जवानी में ही बेवा हो गई थी। उसके 2 बच्चे थे। घर तो उसका अपना था, लेकिन घर चलाने के लिए आसरा नहीं था। खूबसूरत थी। जब घर से बाहर काम के लिए निकली तो लोगों ने उसे गलत निगाह से देखा, गलत मुतालबे करने शुरू कर दिए। वो परेशान रहने लगी। फिर एक दफा मोहल्ले के लड़कों ने भी उससे बदतमीजी की। जब नज़ीर को इन बातों का पता चला तो उसने उन लड़कों और उनके घर वालों की बहुत बेइज्जती की, और फिर एक दिन उस बेवा औरत के घर जाके कहा कि आज के बाद तुम्हें काम के लिए घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा खर्चा और तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा तुम्हें घर बैठे मिल जाया करेगा। जब तक तुम्हारा ये भाई जिंदा है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर नज़ीर ने चाहे जो भी किया, चोरी की, एडवांस लिया, लेकिन अपने घर के साथ साथ उस बेवा का घर भी चलाया, और आज तक चला रहा था। वो तो उम्रे पर जाने के लिए भी इसलिए राजी नहीं था कि उसकी बेवा बहन के घर का ख्याल कौन करेगा। लेकिन जब आपने उसको 6 माह की सैलरी का वादा किया तो वो मान गया। उसने 3 माह की सैलरी अपने घर और 3 माह की सैलरी बेवा बहन के घर पहुंचा दी, ताकि उसके आने तक किसी चीज की कमी ना हो। वाह नज़ीर साहब वाह, आपके जाहिर से आपका बातिन कितना अच्छा था, और यही वजह थी कि अल्लाह पाक ने आपको इतनी अच्छी मौत दी। उसकी वजह यह भी है कि वो कभी अपनी बहन के घर के अंदर नहीं गए। हमेशा अपनी बहन के दरवाजे पे राशन रख के आवाज दे देते थे कि बहन राशन उठा ले, और उनकी बहन अंदर से आवाज देती थी, जा मेरे वीर, तेरा खात्मा बिल ईमान हो। और बहन जी वही हुआ कि उनका खात्मा बिल ईमान हुआ, और अल्लाह पाक ने उनको अपने बख्शे हुए बंदों में शामिल कर लिया। अल्लाह हम सबको भी ऐसी मौत नसीब करे। बहन जी एक काम मुझे भी कर लेने दें, उस बहन के घर का पता मुझे भी बता दें, और आपने भी परेशान नहीं होना। जब तक मैं जिंदा हूँ
आप दोनों के घर में राशन और पैसों की कमी कभी नहीं होगी। बस आप दुआ कीजिएगा कि मेरा खात्मा भी बिल ईमान हो। आमीन। आमीन।